नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बहुत बड़ी खबर आ रही है। बिहार की वोटर लिस्ट रिवीजन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि 65 लाख वोट हटाए गए हैं, उन लोगों का डेटा क्यों सार्वजनिक नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन्हें सार्वजनिक कर दिया जाए। चुनाव आयोग ने कहा कि ठीक है, आपका आदेश है तो कर देंगे। जस्टिस कांत ने कहा कि हम नहीं चाहते कि नागरिकों के अधिकार राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं पर निर्भर हो। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि आपने सुना ही होगा कि ड्राफ्ट रोल में मृत या जीवित लोगों को लेकर गंभीर विवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि आपके पास ऐसे लोगों की पहचान करने का क्या तंत्र है जिससे परिवार को पता चल सके कि हमारे सदस्य को सूची में मृतक के रूप में शामिल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हटाए गए लोगों की सूची भी वेबसाइट पर डालें ताकि लोग हकीकत से वाकिफ हो सके। आधार नंबर या अन्य जो दस्तावेज दर्ज हो, ईपीआईसी और हटाने का कारण स्पष्ट कर दे। चुनाव आयोग ने कहा है कि ठीक है, हम हर एक विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से वेबसाइट में ये जानकारी मुहैया करा देंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि हटाए गए लोगों की हम जिला स्तर पर सूची जारी करेंगे। जस्टिस बागची ने कहा कि हम बस ये जानकारी सार्वजनिक करना चाहते हैं। जस्टिस कांत ने कहा कि पूनम देवी के परिवार को पता होना चाहिए कि उनका नाम इसीलिए हटाया गया है क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि आप ये कब तक कर सकते हैं। जस्टिस बागची ने कहा कि हम 48 घंटे में इसे करने का सुझाव देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि 2003 के बिहार मतदाता सूची संशोधन में विचार किए गए दस्तावेजों के बारे में हमें बताएं। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग ये बताए कि 2003 की कवायद में कौन से दस्तावेज लिए गए थे। दरअसल याचिकाकर्ताओं के वकील निजाम पाशा ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर 1 जनवरी 2003 की तारीख चली जाती है तो सब कुछ चला जाता है। चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि मुझे दूसरे पक्ष के वकीलों की उनके योगदान के लिए सराहना करनी चाहिए। ये भविष्य के नजरिए से एक अच्छा संकेत है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, आप इसे विस्तार से आप समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके अनुसार 1 जनवरी 2025 तक 7.89 करोड़ लोग हैं, जिनमें से 7.24 करोड़ फॉर्म पहले ही भरे जा चुके हैं। बाकी 65 लाख हैं। 65 लाख में से 22 लाख लोग मर चुके हैं। आपने सुना होगा कि मृत या जीवित पर गंभीर विवाद है। लोगों को जानने की क्या व्यवस्था है ताकि परिवार को यह पता चल सके कि हमारे सदस्य को सूची में मृत के रूप में शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों के अपने अधिकार हैं, कुछ संविधान से जुड़े हैं, कुछ कानून से। क्या आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती जिससे उन्हें स्थानीय राजनीतिक दल के पीछे न भागना पड़े। चुनाव आयोग ने कहा बूथों की संख्या बढ़ा दी गई है। वेबसाइट पर हमने BLO की संख्या दी है। मृतकों की पहचान के लिए अधिकारी स्वयं सेवकों के साथ घर घर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा आप इसे इंटरनेट पर भी क्यों नहीं करते। चुनाव आयोग ने कहा छूटे हुए लोगों की सूची चुनाव आयोग की वेबसाइट पर है, बस नाम और EPIC नंबर दर्ज करना है। इससे ये पता चल जाएगा कि व्यक्ति ने गणना फॉर्म भरा है या नहीं भरा है। चुनाव आयोग के वकील ने क्या क्या कहा, इसे भी आप समझिए। चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि अगर मैं तर्कों की सीमा पर गौर करूं तो वो कहते हैं कि ECI नागरिकता के मामले में विचार नहीं कर सकता, फिर वोटर के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार तीसरा अनुच्छेद 324 के तहत ECI की शक्ति का दायरा क्या है, और निश्चित रूप से अनुच्छेद 14 निष्पक्ष और उचित होने का दायित्व देता है। ये संवैधानिक कैनवास प्रस्तुत किया गया है। संसद को अनुच्छेद 327 के तहत चुनाव से जुड़े मामलों को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार है। अब सवाल है कि इन दोनों कानूनों का आपस में क्या संबंध है। क्या 1951 के कानून के तहत चुनाव कराने की प्रक्रिया का असर मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया पर पड़ता है। क्या हमें धारा 21(3) के तहत SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने का अधिकार है, और अगर हमें यह अधिकार है भी तो क्या ये नियमों और विनियमों के अनुसार है। क्या ECI इसे संशोधित कर सकता है, इसे उस उद्देश्य के अनुरूप बना सकता है जिसके लिए SIR शुरू किया गया था।
तो इस तरह कई सारी बातें अब कोर्ट की भी सामने आई है, वकीलों की भी सामने आई है, लेकिन लगातार बड़ी बात तो ये है कि कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है अब कि जो 65 लाख वोटर्स कटे हैं उनका नाम, उनके बारे में जो जानकारी है वो सार्वजनिक की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हटाए गए लोगों का आंकड़ा बहुत बड़ा है। जस्टिस कांत ने कहा कि लेकिन बिहार और दूसरे राज्यों में गरीब आबादी है, ये एक सच्चाई है। ग्रामीण इलाकों में अभी समय लगेगा। द्विवेदी ने कहा कि शहरी इलाकों में मतदाताओं को पकड़ना ज़्यादा मुश्किल है, वो ऐसा करना ही नहीं चाहते। आज के बिहार में पुरुषों की साक्षरता दर 80% है, महिलाओं की साक्षरता दर 65% को छू रही है। आज के युवा पहले जैसे नहीं है। आज तक लगभग 5 करोड़ लोग जो 2003 की सूची में हैं, 7.24 लाख ड्राफ्ट में हैं, 65 लाख हटे हैं। जस्टिस कांत ने कहा कि लेकिन ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। द्विवेदी ने कहा कि इसमें 22 लाख लोग मृत हैं। ड्राफ्ट वोटर्स लिस्ट 1 अगस्त को पब्लिश की गई थी और अंतिम सूची 30 सितंबर को जारी होने वाली है। विपक्ष का आरोप है कि यह प्रक्रिया लाखों वोटर्स को वोट देने के अधिकार से वंचित करने जैसी है। इसको लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। चलिए एक चीज़ और आपको जिलेवार तरीके से बताते हैं कि कहाँ कितने वोटर कटे हैं। तो पश्चिम चंपारण की बात करें तो 1,91,376 वोटर्स के नाम कट गए हैं। पूर्वी चंपारण की अगर बात करें तो 3 लाख से भी ज़्यादा। शिवहर की बात करें तो 28,000 वोटर्स के नाम कट गए हैं। सीतामढ़ी की बात करें तो 2,44,000 से भी ज़्यादा वोटर्स के नाम काटे गए हैं। मधुबनी में तो सबसे ज़्यादा 3,52,000 वोटर्स के नाम कटे हैं। सुपौल से 1 लाख से ज़्यादा वोटर्स कटे हैं। किशनगंज में भी 1 लाख से ज़्यादा वोटर्स कटे हैं। इसके अलावा पूर्णिया की बात करें तो 2,73,000 वोटर्स कटे हैं। कटिहार में 1,84,000 वोटर्स के नाम कटे हैं। मधेपुरा में 98,000 जो है वोटर्स के नाम कटे हैं। सहरसा में भी 1 लाख से ज़्यादा वोटर्स के नाम कटे हैं। दरभंगा की बात करें तो 2 लाख से ज़्यादा वोटर्स के नाम कटे हैं। और मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहाँ से भी 2,82,000 से ज़्यादा वोटर्स के नाम कटे हैं। गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, कुल मिलाकर 65,64,75 वोटर्स के नाम जो हैं कटे हैं। और ऐसे में सवाल ये उठ रहे थे कि आखिर इतने सारे वोटरों के नाम क्यों कटे हैं। इतने सारे वोटरों के नाम जो है सार्वजनिक किया जाना चाहिए। दरअसल बिहार में मतदाता सूची सुधार के लिए निर्वाचन आयोग ने SIR प्रक्रिया जो है वो चलाई थी और इसके तहत वोटर सूची से उन लोगों के नाम हटाने की बात हुई थी जो या तो मृत हैं या फिर स्थानांतरित हो चुके हैं या फिर जिसके 1 से ज़्यादा वोटर ID कार्ड्स हैं। कई संगठनों और याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया में व्यापक स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं। वैध मतदाताओं के नाम भी सूची से हटा दिए गए हैं। ड्राफ्ट सूची पर सभी लोगों को आपत्ति हो रही थी और ऐसे में 8 अगस्त तक की जो तारीख है वो तय की गई थी। इतने दिनों के बाद भी कई राजनीतिक दल ने आधिकारिक रूप से निर्वाचन आयोग के पास कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई और अब धीरे धीरे जब आपत्ति दर्ज होने लगी SIR को लेकर बहुत ज़्यादा विरोध संसद में भी देखने को मिला। 2 बार के दौर की जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में भी हुई और 13 अगस्त को भी इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जो है हुई थी सुनवाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि SIR जो है वो वोटर फ्रेंडली है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट मांगा। याचिकाकर्ता की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने मांगे दस्तावेजों की संख्या से असहमति जताई थी। उन्होंने कहा था कि बिहार में 1-2% लोगों के पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र होगा। और 12 अगस्त को जब सुनवाई हुई थी इस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार का दिन था वो बिहार में चल रही स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी कि SIR पर सुनवाई हुई थी और RJD सांसद मनोज झा की तरफ से पैरवी कर रहे वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि बिहार की वोटर लिस्ट में 12 जीवित लोगों को मृतक बता दिया गया है। तो 2 बार की तो सुनवाई हो चुकी थी लेकिन जब तीसरी बार की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई तो कोर्ट ने ये कहा कि कई लोगों को अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है कि जो लोग मृत हो चुके हैं उन्हें जीवित है उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है या फिर इस तरह की कुछ गड़बड़ियां जो हैं लोग जता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। इस चीज़ को दूर करने के लिए, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और चीज़ों को बहुत क्लियर रखने के लिए अब कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि चुनाव आयोग बाकायदा उन 65 लाख वोटर्स के लिस्ट जारी करें ऑनलाइन ताकि वो ये देख सकें कि आखिर उनके नाम अगर हटाए गए हैं तो क्यों हटाए गए हैं। आपका क्या मानना है इस पर हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।